हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग जी। मैं बहुत बढ़िया उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मुझे पता है आपके एग्जाम सीए में इंटर जून 26 के बहुत ही अच्छे से एग्जाम जा रहे होंगे। अभी तक जितने भी सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी है, ऊपर वाले की दया से और आपकी ब्लेसिंग से हर सब्जेक्ट में मिनिमम 75 मार्क्स का मैच कर चुका है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं सारे क्वेश्चन की लिस्ट मैच करा दूंगा कि कितना मैच करा है और कितना नहीं करा है। अभी नहीं करा रहा हूँ वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कल है आपका एफएम बीडीए का पेपर, उसके लिए मैं लेके आया हूँ स्ट्रैटेजी। ये पूरी वीडियो पूरी देख लेना, समझ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कल के पेपर में आपको अपना ये पेपर कैसे टैकल करना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो में जो चीजें मैं बताऊंगा वो आपके लास्ट 5 अटेम्प्ट दिसंबर 23 से लेके दिसंबर 25 के डिस्क्रिप्टिव पार्ट और एमसीक्यू पार्ट के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए एनालिसिस डाल दिया है दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25 और आपका लेटेस्ट डन दिसंबर 25 का डाल दिया है। एक बार आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफएम में क्या पूछा था और बीडीए वाले पोर्शन में क्या पूछा था। ये वाला जो आपको कलर दिख रहा है ये बीडीए का, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 8 का ए और 8 का बी, ये आपका बीडीए से पूछता है और बाकी पार्ट आपके एफएम के प्रैक्टिकल चीज से पूछता है। और 2 का बी, 7, 8 का 8 के बी, मतलब बीडीए पार्ट जो है आपका प्योर थ्योरी से आता है। मतलब ऑन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे आया है, पॉइंट नंबर 2 में है आपका पेपर फॉर्मेट, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 80% पेपर फॉर्मेट आपका यही रिपीट होगा, जिसमें सेकंड का ए और सेकंड का बी एफएम की थ्योरी, बीडीए की थ्योरी, और लास्ट क्वेश्चन जो होता है आपका 8 का ए और 8 का बी वो बीडीए की थ्योरी होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा एफएम का प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है? एफएम का पूरा 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 आपका प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, एमसीक्यू की बात करें तो 24 मार्क्स ऑन एवरेज आपका एफएम में आता है और बीडीए से सिर्फ 6 मार्क्स का ही आपसे आपसे थ्योरी पूछा जाता है बीडीए में, जिसमें से 24 में से 20 मार्क्स ऑन एवरेज आपका प्रैक्टिकल होता है और 4 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एफएम की थ्योरी से पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपका एक मैं चीज क्लियर कर दूं, बहुत बच्चे कहेंगे भैया मुझे बीडीए नहीं आता या मुझे थ्योरी से दिक्कत है। तो अगर आपने एफएम का प्रैक्टिकल पोर्शन भी अच्छे से कर लिया, मतलब एफएम को भी अच्छे से कर लिया, तो आपको बीडीए करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसे कह रहा हूँ? अगर आपने एफएम अच्छे से कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 5 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में और एमसीक्यू में 24 मार्क्स का आपका आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपका 6 मार्क्स का ही 6 मार्क्स का ही पेपर आपका ओवरऑल स्किप होगा आपके इस वाले पेपर में। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। अगर मैं आपके एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो बड़ी सिंपल है। अगर आपने एफएम भी अच्छे से कर रखा है या आपका एफएम अच्छे से आता है तो बीडीए की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे कि भैया कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मुझे दिक्कत कर जाए या कोई ऐसी चीज हो जो मुझे दिक्कत कर जाए, तब मैं क्या करूँ? तो सिंपली मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ना बीडीए की जो थ्योरी होती है, बीडीए की जो थ्योरी होती है ना, एफएम की भी और बीडीए की, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 और जो 8 मार्क्स का लगभग आपका थ्योरी होता है वो इस वाले पोर्शन से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। साथ में आप बोलोगे भैया फिर मैं एफएम में क्या करूं? मैं एफएम में क्या करूं? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एफएम में क्या करता? सबसे पहले मैं एफएम में करता सेट 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी करके जाता, जिसमें अपना डिविडेंड डिसीजन और लीवरेज चैप्टर पढ़ के जाता। उसके बाद में क्या करके जाता? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करके जाता, जिसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता। उसके बाद थर्ड नंबर में कैपिटल बजटिंग करके जाता, जिसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता। फिर मैं फोर्थ नंबर पे रेशियो एनालिसिस या अपना फंड फ्लो नहीं तो कैश फ्लो या जो भी चैप्टर आसान लगे उस हिसाब से करके जाता, जिससे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का ए कंप्लीट हो जाए। फिर फिफ्थ नंबर पे मैं करके जाता, आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव वाला या कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर करके जाता, जिसमें क्वेश्चन 4 का ए और 4 का बी हो जाता। तो इस तरह से करके जाता तो मेरा एफएम का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन 7 की भी अच्छी तैयारी हो जाती। ठीक है, ये थे आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी की। इतना ही बोलूंगा, इन शॉर्ट इतना ही बोलूंगा। अगर आपको एफएम ही अच्छे से आता है, उसको ना थ्योरी आती हो, ना एफएम की थ्योरी ना बीडीए की थ्योरी, टेंशन की जरूरत नहीं है। आप आराम से 90 टू 95 मार्क्स का पेपर आप आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। मिनिमम 85 की तो गारंटी देता हूँ। आउट ऑफ 100 मार्क्स अगर आप सिर्फ एफएम को अच्छे से कर लेते हो, बीडीए नहीं भी करके जाते हो तो हो जाता है। बट बच्चे कहेंगे भैया कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया एफएम में जो मुझे नहीं आता, तो मुझे बीडीए में हेल्प चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं आपको एफएम की और बीडीए की अलग से थ्योरी क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आप रीड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कल के अगर इनकेस आ गया, मतलब इनकेस आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो इस वाली थ्योरी क्वेश्चन से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी की। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट पे। तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास। एक वो स्टूडेंट्स जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, एक दूसरे वो स्टूडेंट जो लिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जो लिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं क्या दूंगा, ये एनालिसिस का पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। साथ में आपको थ्योरी क्वेश्चन एफएम और बीडीए की थ्योरी क्वेश्चन, एफएम और बीडीए की थ्योरी क्वेश्चन की लिस्ट आपको मिल जाएगी। साथ में वर्क बुक जो आपका इंस्टीट्यूट जो वर्क बुक देता है, उसमें जो एफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर चैप्टर में 3 से 4 क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आपको कल के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपका इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, वो वाले क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बट आपको थोड़े से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको एफएम के ही सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए कि हाँ भैया या बीडीए कौन करके जाएगा या थ्योरी कौन पढ़ के जाएगा, मुझे तो एफएम की प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही चाहिए, तो हमने आपके लिए एफएम में 65 क्वेश्चंस अलग से मार्किंग कर दी है। बिल्कुल ये 65 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7 प्लस आपका एमसीक्यू एफएम में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप आराम से 85 टू 90 मार्क्स का कल का पेपर इसी लिस्ट से कर लोगे। और जो बच्चे लिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनकी थ्योरी क्वेश्चन की लिस्ट और वर्कबुक में जो एफएम के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है वो मैंने मार्क कर दिया, वो कर लोगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। बट जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि ये आप 200 रुपये में परचेज कर लीजिए। 65 क्वेश्चन है ऑन एवरेज 5 टू 6 हर घंटे आप एक
पर घंटे में अगर 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 5 से 6 घंटे में आपका सारे क्वेश्चन की लिस्ट हो जाएगी। बट अब कहीं मुझे 200 रुपये भी थोड़ा मुश्किल है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए भी 100 रुपीज़ की लिस्ट मिल जाएगी। अब मैं आपको प्रोमो कोड दे दूँगा, वो प्रोमो कोड आप अप्लाई कीजिए, आपको लिस्ट 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। अब ये मिलेगी कैसे? चाहे वो फ्री लिस्ट हो, चाहे पेड लिस्ट हो, चाहे फ्री लिस्ट हो, आपको मिलेगी कैसे? सिंपल सी बात है, इस वीडियो पे मैं आपको कह रहा हूँ, इस वीडियो पे अगर आप लाइक कर देते हैं, फिर अगर आप वीडियो पे कमेंट कर देते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट, जो भी आपका फेवरेट पार्ट है वो, जो भी आपका फेवरेट पार्ट है, जो भी आपका फेवरेट पार्ट है, उस पे कमेंट कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इन तीनों का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, मतलब 9667109525 पे अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, तो मैं आपको पेड लिस्ट का लिंक भी दे दूँगा, फ्री लिस्ट का भी लिंक दे दूँगा, साथ में आपको प्रोमो कोड भी दे दूँगा। आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से डिसाइड करके कर सकते हैं। फ्री लिस्ट भी कर सकते हैं, पेड लिस्ट भी कर सकते हैं। मेरी भी एडवाइस रहेगी कि ये एफएम की पेड लिस्ट 65 क्वेश्चन है, कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। वीडियो यहीं तक थी, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा। वीडियो को अगर क्रक्स में बोलूँ तो इतना ही बोलूँगा, एफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से फोकस कर लीजिए, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी और कल का पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस।